मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि ऐसी हाय लगेगी जनता की कि त्राई त्राई इमाम हो जाएंगे, हालत बुरी हो जाएगी। जिन्होंने ऐसा गलत सोचा है, इस खैरतल के बारे में गलत सोचने वाला दुख पाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर लीजिए। नामो निशान मिट जाएगा, लोग लाल तड़केंगे, कहेंगे कि ऐसे बुरे आदमियों की तरफ तो राम राम करना भी बेकार है। आप ताज्जुब कर दो कि हमारे लिए ऐसा नेता ऐसी बात करे, ये राम विरोधी है। राम राम राम, राधे राधे। हमारी जो संघर्ष समिति है उसको सादर प्रणाम करता हूँ कि आपने एक दिन रात अपने बच्चों को सबको भूल करके और संघर्ष में जो है भूमिका आप निभा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। विराजमान मेरी माता बहना, सामने विराज मेरे साथी साथीगण। मैं चंदी बात कहूँगा कि यहाँ पर विराजमान हमारे सबके मसीहा, हमारे सबके सरताज मान्यवर दीपचंद खैरिया मौजूद हैं। और आप सबको पता है कि जिन्होंने इस जिले को बढ़ाने के लिए अपना मंत्री पद तक स्वीकार नहीं किया हो, जिस व्यक्ति ने 60 करोड़ रुपए पे ठोकर मारी हो, जिनने अपने आप का जीवन समर्पित इसलिए किया कि खैरतल जिला बनाए, और आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने उस बात को स्वीकार किया और उनको आराम से खैरतल दिया, और तब जाकर जिला खैरतल घोषित हुआ। हमारे भाई संदीप यादव ने कहा कि साहब मुझे भी मिलाओ, तो उन्होंने कहा यार दिल बड़ा है, तो कहा तिजारा भी शामिल कर लो, तो जिले का नाम खैरतल तिजारा हुआ। एक भाईचारे की मिसाल कायम करी हमने, एक साथ रहने की कायम करी हमने, सबको साथ लेकर चलने की काम करी। आप देखिए उसके बाद सरकार बदली, सरकार में मान्यवर भजनलाल शर्मा जी विराजमान है, सीएम साहब। दोबारा रिव्यू हुआ और रिव्यू होने के बाद हमारा खैरतल जिला खैरतल तिजारा को वापस पुनः स्थापित रखना दिया। इसका मतलब इस सरकार ने भी हमको सहमति दे दी थी। फिर आप बताइए कि कारण क्या हुआ। असली बात जो जाने की है कि आप बताइए फिर कारण क्या रहा कि भाई आपकी जब सरकार ने इस जिले को वापस पुनर्गठन कर दिया, तो फिर इसके बाद में इसमें नुक्ताचीनी चालू की हुई। ये समझने और सोचने का विषय आपको मैं बता दूं। और सबसे गहरी बात ये हुई कि फिर इसमें वो भूमाफिया बीच में आने लग गए, वो नए नए शब्दान लगे। और सही बात बताऊं कि सबको दीपचंद खैरिया आंखों में चुभने लग गया, किरकिरा होने लग गया कि यह आदमी तो महान बन गया, इसके तो साथ पुस्तकों का नाम नहीं मिट सकता, इसलिए कैसे करें, इस दीपचंद खैरिया को कैसे मिटाया जाए, तो क्यों नहीं नया नाम लाया जाए। वही चाल चल करके, वही सोचना करके इन लोगों ने फिर जाकर के महाराजा भर्तृहरि को यहाँ पर बिठाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल गलत है, असमानता का मामला है। क्यों? ऐसे महान साधु संत, अरे वो राजा थे बहुत बड़े रियासत काल के, उन्होंने जब राजकाज हो करके साधु बन गए, जो एक महाराज भर्तृ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, उनको इन नाम से क्या लेना देना है। उस नाम को इन्होंने जबरदस्ती थोपा है। और भाई उसके साथ साथ इससे ये चालू हो गया, इनको एक तरीका मिल गया, एक जगह मिल गई कि इस जिले को इस नाम से कहीं भी अनंतर अपन हटा सकते हैं, चला सकते हैं। तो वो साजिश आपकी यहाँ चल रही है। आप देखिएगा इस खैरतल गांव को, क्यों मैंने यहाँ पर सर्विस भी बहुत करी है, 6 साल रहा हूँ आपके खैरतल में, आपको पता है। इस खैरतल में मेरा योगदान बहुत रहा था उस पीरियड में। ये आपका 132 का जीएसएस, पटरी पार आपका 33 का जीएसएस, अंडरग्राउंड सारी लाइनें, ये तमाम जो सुविधाएं, ये मेरे पीरियड में मैंने सोच के, हम भी ये सोच रहे थे कि काश देखो हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा कि ये जिला तो घोषित हो गया तो हमारा नाम भी रहेगा। तो वो चीज हमने सोचा। मेरे पीरियड में दिल्ली से बहुत बड़े आए थे, उन्होंने कहा साहब हम यहाँ पर मेट्रो लाना चाहेंगे, क्या हमको ज्यादा बड़ी पावर का कनेक्शन देने की पावर है। तो मैंने खुद अपने हाथों से लिख के दिया कि खैरतल के अंदर 101% आपको पावर देंगे और यहाँ मेट्रो चालू कर दीजिए। ये बात भी मेरे सामने आपको बताना चाहूँगा। अब आप बताइए कि जब इस खैरतल में जब जिला हो गया, यहाँ पर हमारी सुविधाएं, रेलवे की सुविधा हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, कॉलेज यहाँ उठ गया, एग्रीकल्चर कॉलेज जो बहुत बड़ी देन होती है वो हमारे यहाँ स्थापित हो गया। अब तमाम बातें जब यह खैरतल में होने लगी तो जलेसी भाई किस बात की होगी,
क्या दर्द हो गया, ये खैरतल क्यों बुराने लगने लग गया, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते, क्या माता बहनें नहीं रहती, भाई बंद नहीं रहते। आप एक निजी स्वार्थ किसी कारण से इसको जिले को ले जाओगे तो ये आप अन्याय करोगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि ऐसी हाय लगेगी जनता की कि त्राई त्राई माम हो जाएंगे, हालत बुरी हो जाएगी। जिन्होंने ऐसा गलत सोचा है, इस खैरतल के बारे में गलत सोचने वाला दुख पाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर लीजिए। नामो निशान मिट जाएगा, लोग लाल तड़केंगे, कहेंगे कि ऐसे बुरे आदमियों की तरफ तो राम राम करना भी बेकार है। आप ताज्जुब कर दो कि हमारे लिए ऐसा नेता ऐसी बात करे, ये राम विरोधी है। राम राम राम, राधे राधे। मुझे समझ नहीं आता, हम सुबह खड़े होते तो राम राम करते, शाम को सोते तो राम राम करते, और उस राम के लिए हमसे ऐसी बातें करें तो ये और भी बुरी बात होगी। उसका नाम बदनाम मत करो, उस नाम से लेकर सियासत मत करो, राम को राम रहने दो, इस खैरतल को जिला यहीं पर स्थापित रहने दो। मैं ज्यादा नहीं समय लेके इतना ही कहूंगा। आपने मुझे मान सम्मान, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संघर्ष।